नमस्कार, मैं अशोक चौधरी। आप देख रहे हैं गुरु शिक्षा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की अभी आपको पता है अगले महीने यानी जो आपका दिसंबर महीना है, इसमें आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की है वो शुरू होने वाली हैं। हाँ जी हाँ, आपके अगले महीने में ही आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो शुरू होने वाली हैं, जो कि कक्षा 9th से लगाकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली हैं। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो स्टूडेंट या फिर प्राइवेट स्कूल का हो, कोई भी क्लास हो आपके लिए, सभी के लिए मैं ये वीडियो बताने वाला जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम जानने वाला क्या है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा में सिलेबस है वो क्या है, क्या आने वाला है, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, और जो मार्किंग स्कीम है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या टाइम रहेगा, ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी जानकारी मैं आपको है वो देने वाला हूँ। और इस बार सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। जी हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत बड़ा है वो बदलाव हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले बदलाव है वो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बदलाव हो चुका है। जी हाँ, बदलाव हो चुका है। ठीक है, देखो मार्किंग स्कीम मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा मेरे पास न्यूज़पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो पूरा माध्यमिक शिक्षा। देखो वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे, वरना आप ऐसे ही देख लोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखो माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर अजमेर लिखा हुआ है, ऐसा मतलब नहीं समझे कि भाई ये सिर्फ अजमेर ज़िले के लिए है। अजमेर ज़िले के नहीं, पूरे राजस्थान के लिए, पूरे के पूरे राजस्थान के लिए ये रहने वाला है। देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने लंबे इंतजार के बाद, बहुत लंबा इंतजार करे हैं ना, और 9वीं से 12वीं तक की जो राज्य समान अर्धवार्षिक एग्जाम का कोर्स है वो और अंग विभाजन है, उसका ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया गया। जी हाँ, जो ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया गया है कि भाई क्या कितना आएगा, किस सब्जेक्ट में, मतलब कौन सी क्लास में कितना आएगा, है ना, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिएगा, सबसे पहले कक्षा 9वीं और 11वीं की बात करें, मैं कक्षा 9वीं और 11वीं की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी ना, उसमें 70% कोर्स आएगा। कितना प्रतिशत? 70%। अब आप बोलोगे 70% कितना होता है, हमें वो बताओ। जैसे आप मान लीजिएगा आपके चैप्टर हैं 10, ठीक है, मतलब जैसे आप 10वीं 9th क्लास में पढ़ रहे हो, और 9th क्लास की जो साइंस सब्जेक्ट है ना, जैसे आप साइंस में मान लीजिएगा 10 मतलब आपके अध्याय हैं, ठीक है, 10 में से 7 अध्याय ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। बाकी जो 3 बचे हैं ना, वो आपके नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, नहीं आने वाले हैं। इन 3 को आपको नहीं पढ़ना है, जो 7 हैं उन्हीं को पढ़ना है। और इसके अलावा और शॉर्ट में बताना चाहूँ, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई शॉर्ट और क्या हो सकता है, मतलब सिलेबस का, वो मैं आपको अभी मैं बता दूंगा वैसे, है ना। तो धैर्य बने रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या दिया है, कक्षा 9वीं ये हो चुका है। और विभाग में प्रश्न पत्र में ज्ञान आधारित सवाल 50% रखे गए। मतलब ज्ञान है ना, जिससे हमको ज्ञान मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मतलब आसानी से हम जिसको याद कर सकते हैं ना, जिसको आसानी से याद कर सकते हैं ना, वो होता है 50%, है ना। मतलब कोई परिभाषा वगैरह है, जैसे आपको बहुत ही 2-3 बार पढ़ते हो उसको याद हो जाती हैं, वो सवाल ज़्यादा है, वो आने वाले 50% आने वाले, देख लो, ठीक है ना। रटने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, आपको मैं पहले बता देता हूँ, है ना। उसके बाद आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आगे आप पूरा है देख सकते हो। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही जो प्रश्न पत्र हैं वो तैयार करवाए जाएंगे। मतलब जो ब्लूप्रिंट होगा उसी के आधार पर होगा। जैसे ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है कि 70% कोर्स आएगा, किसके लिए अभी बता रहा हूँ, अभी तो मैं 9वीं और 11वीं का ही बता रहा हूँ, ठीक है। 10वीं और 12वीं बोर्ड स्टूडेंट है उनका भी बताऊँगा, ठीक है। हालांकि अब भी राज्य स्तर पर द्विभाषिक एग्जाम करवाए जाने का चुनौतियां बरकरार है ना। पहले क्या होता था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले जैसे आप मान लीजिएगा जोधपुर जिला, आपका कोई भी जिला हो, जैसे मैं जोधपुर मान लेता हूँ आपका जिला, ठीक है, और किसी और स्टूडेंट है उसका जयपुर मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप मान लीजिएगा आपके कोई एग्ज़ाम है मान लीजिएगा, ठीक है, 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जोधपुर में है ना 11 तारीख को शुरू होंगे। और 11 तारीख को है ना, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर साइंस का शुरू होगा तो यहाँ पर भी साइंस का शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सोशल साइंस का भी शुरू हो सकता है, मतलब ठीक है, हिंदी का भी शुरू हो सकता है। मतलब पेपर का डेट पूरी की पूरी अलग होती हैं, ठीक है।
और पेपर आता है ना, जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो भी पूरा का पूरा अलग होता है। जैसे पहला क्वेश्चन कोई परिभाषा का पूछ लिया तो यहाँ पर परिभाषा ना पूछ के कोई सूत्र पूछ लेता है, ठीक है। मतलब कोई भी फिक्स है वो नहीं होता था, लेकिन अब फिक्स होगा। जी हाँ, अब फिक्स होगा। जैसे जोधपुर में पहला क्वेश्चन था कोई परिभाषा का था, तो जयपुर में भी परिभाषा का ही होगा, श्री गंगानगर में भी परिभाषा का ही होगा। सब पूरा का पूरा ना, पूरी ऑल ओवर राजस्थान में पेपर सेम बनने वाला है। जी हाँ, चाहे 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, पूरे राजस्थान का सेम पेपर बनने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट कहाँ है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा समान टाइम टेबल से समान पेपर से करवाने का आदेश जारी किया था, ठीक है। मतलब जो वार्षिक परीक्षा है वो तो आपकी होगी ही, साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा का भी प्लान चल रहा है ना। समान परीक्षा को लेकर लंबे समय तक असमंजस कायम है वो रहा, ठीक है। मतलब कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है उसमें रहा भी कि क्या है, होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि देखो, मान लीजिएगा जोधपुर में बहुत सारी स्कूल हैं, जयपुर में बहुत सारी स्कूल हैं, श्री गंगानगर में बहुत सारे स्कूल हैं। कहाँ कहाँ पर ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ पर ध्यान रखेंगे? कहीं ना कहीं से तो पेपर लीक होगा ना, कहीं ना कहीं से तो पेपर लीक होगा ना, बिल्कुल होए वो होगा, ज़्यादा चांस है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा जोधपुर में पेपर लीक हो गया तो जोधपुर जिला में ही मतलब जो पेपर है वो मतलब नया बनेगा, है ना। पहले ऐसा होता था, जोधपुर में मान लीजिए पेपर लीक हो गया तो जोधपुर का ही नया बनेगा, जयपुर का में लीक हो गया तो जयपुर का ही नया बनेगा। अब क्या होगा, अब मान लीजिएगा जैसे कोई भी जिला है उसमें लीक हो गया तो पूरे राजस्थान में लीक माना जाएगा ना भाई। पता नहीं जयपुर से जोधपुर चला गया पेपर, या फिर जोधपुर से श्री गंगानगर चला गया, हनुमानगढ़, कोई भी जिला हो वहाँ पर चलेगा, कहाँ कहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना। तो ये भाई मतलब लीक होने का चांस है बहुत ही ज़्यादा है, वो हो चुका है इसमें। लेकिन देखते हैं क्या होता है इसमें। तब असमंजस का यहाँ पर कहाँ तक है, हमें जानकारी मांगी थी, ठीक है। और इसके साथ ही अब विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा की जोर शोर से तैयारी है वो कर दी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर कितने नंबर का आएगा, क्या है वो पैटर्न रहने वाला, देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। 9वीं व 11वीं में 70% कोर्स आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट? 70% आएगा। जैसा मैंने बताया था 10 चैप्टर हैं आपके, मान लीजिएगा तो 7 चैप्टर ही आएंगे आपके, ठीक है। इन 3 चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये है ना वार्षिक परीक्षा में आएगी, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, है ना, या फिर 9वीं 11वीं का जो पेपर होगा उनमें आने वाला है, ठीक है। बाकी अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आने वाला है ना। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक की ओर से समान परीक्षा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए जारी ब्लूप्रिंट के अनुसार तहत कक्षा 9वीं और 11वीं 9वीं व 11वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा में 70% कोर्स ही आएगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दोनों कक्षाओं का पेपर 3 घंटे 15 मिनट समय अवधि का होगा। मैं आपको 11वीं और 12वीं का भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब 12वीं और 10वीं का भी, है ना। ब्लू प्रिंट के अनुसार 9वीं व 11वीं में 70 अंक का पेपर होगा, ठीक है। 70 अंक का क्या रहने वाला पेपर है वो रहने वाला, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। प्रश्न पत्र में ज्ञान के 50% जो भी मतलब परिभाषा है छोटी छोटी, ठीक है, कोई सूत्र वगैरह है वो होगा जिसको आसानी से याद कर सकते हो, वो 50% होगा, ठीक है। अवबोध के 20% है वो गए। अभिव्यक्ति मतलब जिसमें आप खुद से मन से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे निबंध है, निबंध दे दिया आपको, निबंध के बारे में आप बहुत कुछ है वो लिख सकते हो, है ना, अभिव्यक्ति कर सकते हो। मौलिकता कौशल है कि 10% है सवाल पूछे जाने वाले, ठीक है। मतलब पेपर बहुत ही ईजी है वो आने वाला है ना। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं 10वीं और 12वीं के, ठीक है। 10वीं और 12वीं के देखो मैं आगे आपको थोड़ा सिलेबस का हिंट भी दूंगा, है ना। 10वीं चाहे आपकी 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे 8 मतलब 9वीं हो या फिर 11वीं, कोई भी क्लास हो, आपको मैं सिलेबस का एक हिंट दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्प है वो करेगा, मतलब ज़्यादा सवाल करने का, ठीक है ना। चाहे आप कम ही क्यों पढ़ो, मतलब कम ही पढ़ो लेकिन ज़्यादा सवाल होंगे आपको, है ना। ये 100% वर्क करता है, ठीक है, 100% वर्क करता है। देखिएगा 10वीं और 12वीं के शतरांक 20 अंकों के होंगे, ठीक है। 20 नंबरों का मतलब शतरांक होगा और 80 नंबर का जो बोर्ड का पेपर है वो होने वाला है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पाठ्यक्रम है वो आएगा, ठीक है। किसका आने वाला है देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, डाउट क्लियर कर देता हूँ मेन बात तो, ठीक है ना। हाँ अब देखिएगा, मैंने जैसा कि बताया था जो 9वीं है 11वीं है उनका तो 70% सिलेबस आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 70% सिलेबस आएगा, ठीक है। बाकी जो बोर्ड क्लास हैं जैसे 10वीं हैं 12वीं है उनका सिलेबस भाई पूरा आने वाला है, ठीक है।
कोई भी छोड़ना नहीं है, सब पूरा का पूरा सिलेबस है वो आने वाला है। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं आपको। आगे देखिए इसमें प्रथम परख के 10 अंक, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ था ना उसके 10 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और दूसरे परख के भी कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और द्वितीय परीक्षा 80 अंक, ठीक है ना, मतलब 80 नंबर हैं आपके इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 और ये 10, 90 और 10 मतलब 100 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इन 100 नंबरों से कितने नंबर बनेंगे, 20 नंबर बनेंगे। ठीक है, इन 100 नंबरों से कितने बनेंगे, 20 नंबर हैं वो आपके बनने वाले। ठीक है, सैद्धांतिक भी इसमें शामिल है, सैद्धांतिक हैं, प्रैक्टिकल वगैरह हैं, उनके भी अलग अलग अंक हो गए, वो भी इसमें शामिल है, वो 20 नंबरों में हो जाएंगे। मतलब अलग अलग इसमें नहीं होंगे, सॉरी। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल के कुछ अलग नंबर हैं वो होते हैं शायद 43 वगैरह, ऐसा कुछ 56 वगैरह नंबर हैं वो होते हैं। ठीक है ना, 56 नंबर का पेपर होता है और बाकी 44 नंबर शायद प्रैक्टिकल होता है ना। हाँ, ये होता है। पेपर लीक की संभावना रहेगी, मैंने बताया जैसा कि पेपर लीक है वो रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, इससे पिछली बार की बात करें तो जोधपुर में पूरा मान लीजिएगा पेपर हिंदी का हुआ था, है ना। तो हिंदी का अगर लीक हो गए हैं तो जोधपुर वाले जोधपुर में ही करेंगे, बाकी जयपुर में नहीं कराना पड़ेगा, है ना। सबका जिले का अलग अलग पेपर बनेगा, कोई भी टेंशन नहीं, है ना, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है ना। और बाकी आगे देखिए, राज्य स्तर पर समान परीक्षा कराने में कई चुनौतियां कायम हैं, जिससे सबसे बड़ी चुनौती दूर दराज तक के केंद्रों का पेपर पहुंचाने की मशक्कत और पेपर लीक होने से रोकना है। परीक्षा केंद्र बनाकर परीक्षा करवाना मशक्कतपूर्ण है वो रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। बाकी एक फ़ायदा और होगा आपको। ठीक है, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, आपके जो भी छोटे भाई बहन आएंगे उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो वो आसानी से देख सकते हैं, उनको मतलब फ़ायदा है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9th क्लास का देखना है तो 9th क्लास के 2024 के देख लेगा, फिर 10th क्लास का देखना हो तो 10th क्लास के 2024 का देख लेगा। ठीक है, पैटर्न रहेगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न रहेगा, है ना, बहुत हेल्प है उनको भी है वो होगी, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है, और मैं आपको कुछ बताने वाला था, ठीक है, सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में बताने वाला था। ठीक है, हाँ, एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग के सामने ये तो हो चुका है ना, 50% सवाल हैं वो आएंगे ज्ञान, है ना, ये तो हो चुका है, मतलब ये इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिएगा, आपको मैं समझा रहा हूँ पूरा पैटर्न। ठीक है, सिलेबस का, है ना, शॉर्ट में, है ना। 70% तो आपको समझ में आ गया, जो 10वीं और सॉरी 11वीं और 9वीं है ना उनके 70% आएगा, और जो 10वीं है और जो 12वीं है उनका पूरा का पूरा सिलेबस है वो आने वाला है। इसमें तो आपको कोई भी मतलब डाउट वगैरह नहीं है। अगर डाउट हो फिर भी बता देना कमेंट में, आपका भाई आपके लिए तैयार है बताने का डाउट, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस का। ठीक है, कि भाई आपको सिलेबस है वो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाना। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जितना आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया ना, जैसे आपके मान लीजिएगा 10 चैप्टर हैं, आपके आने वाले कितने हैं, 7 चैप्टर आएंगे। ठीक है ना, और स्कूल में कितने पढ़े, 5 ही पढ़े, मान लीजिएगा 5 पढ़े। ठीक है ना, तो इन 5 को तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना, पहले तो इन 5 को छोड़ना नहीं, इनको पूरा है पढ़ लेना, इनको 100% है वो पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा, जैसे कोई मतलब गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा कम होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो होता रहता है। ठीक है, कि भाई जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, मतलब जो स्कूल में टीचर ने नहीं पढ़ाई है वो क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो वो है ना क्वेश्चन मतलब उनकी जगह या तो वो लिखा देंगे क्वेश्चन जो पढ़ा दिए गए हैं, मतलब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां क्वेश्चन वो आ गए, जो छठा और सातवां चैप्टर है ना उसमें से आ गए। और स्कूल में कितने पढ़ाए, 5 चैप्टर ही पढ़ाए है। ठीक है, तो इन 5 चैप्टरों के जो क्वेश्चन है वो इसमें डाल देंगे। मान लीजिए छठा और सातवां चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 21 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 की जगह है ना कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा देंगे, जैसे दूसरे पार्ट का या तीसरे पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको लिखा देंगे, या फिर आपको दे देंगे बोनस नंबर, क्या देंगे, बोनस नंबर है वो दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको जितना कोशिश हो सके पहले तो इन 5 चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना जो आपके स्कूल में पढ़ाए गए। ठीक है, अगर 7 पढ़े तो 7 पढ़ लेना, 8 पढ़े तो 8, 10 पढ़े तो 10 पढ़ लेना। ठीक है, मतलब जितना पढ़ा है उतना तो आपको कम से कम पढ़ ही लेना है। ठीक है ना, ओके, ये आपका डाउट है वो क्लियर है, वो हो चुका है। ठीक है,
है ना। और ये पहला पॉइंट हो गया, जितना पढ़ाया, ठीक है, जितना पढ़ाया उतना आपको पढ़ लेना, ठीक है, उसको कंप्लीट है वो कर लेना, ठीक है। और जो भी मतलब पढ़ा है ना उसका बार बार रिवीजन करो, क्या करो, बार बार है वो रिवीजन है वो करो, तभी आपको है दिमाग में सब कुछ है वो सेट होगा, ठीक है। पूरा सिलेबस है 9वीं और 11वीं को पूरा नहीं पढ़ना है, केवल और केवल कितना पढ़ना है, 70% पढ़ना है, ठीक है, केवल 70%, ठीक है। जो समझने वाली चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा है वो फोकस है वो करना है, समझने वाली चीज़ें पर ज़्यादा है वो फोकस है वो करना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, और कुछ हैं इसमें है नहीं चीज़ जो कि मैं बताने लायक हैं, है ना। वीडियो भी काफ़ी बड़ा है वो हो चुका है, लगभग 15 मिनट के आसपास है वो वीडियो रहने वाला है। देखो मैं आपको है ना टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह है वो डाल दूंगा, जो भी पिछले वर्ष के पेपर है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा के 9वीं से 12वीं तक जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, 100% प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। उन क्वेश्चन के माध्यम से आप देख सकते हो कि भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम है वो आते हैं, ठीक है। तो वो सारी स्ट्रेटेजी हैं वो देख सकते हो उसके माध्यम से। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या नाम बताने जा रहा हूँ, ग्रो शिक्षा, GROWSHIKSH है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सब कुछ है वो जो कि पिछले वर्ष के पेपर है वो भी मिल जाएंगे, और ये न्यूज़पेपर है ना वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर भी वहीं पर है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी साथी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।